जिस कप्तान ने मुंबई इंडियंस को 5 आईपीएल ट्रॉफी दिलाई, 2 चैंपियंस लीग जिताई और हर एक फाइनल जीता, आज उसी से कप्तानी छीन ली गई। लेकिन सवाल यह है, क्या यह फैसला सही था या फिर एमआई ने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी? इस वीडियो में हम जानेंगे मुंबई इंडियंस की पूरी जर्नी, सचिन तेंदुलकर से लेकर रोहित शर्मा और अब हार्दिक पांड्या तक। तो चलिए शुरू करते हैं। आईपीएल का पहला सीजन, कप्तान सचिन तेंदुलकर, टीम स्ट्रांग थी, हरभजन, पॉलक, ब्रावो, मलिंगा। लेकिन फिर झटका लगा, सचिन इंजर्ड, हरभजन बने कैप्टन और फिर आया वो इनफेमस स्लैप कांड। पहले ही सीजन में एमआई इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस जाएगी, किसी ने सोचा भी नहीं था। 14 में से 7 मैच जीतकर एमआई बाहर। 2009 साउथ अफ्रीका में भी किस्मत खराब, मलिंगा की वापसी हुई। जेपी डुमिनी फॉर्म में थे, लेकिन बाकी टीम फ्लॉप। एमआई 7वें पोजीशन पर खत्म, लगातार 2 सीजन फ्लॉप। अब सवाल उठने लगे थे, क्या एमआई कभी चैंपियन बन भी पाएगी? 2010 पहला बड़ा ब्रेक थ्रू एंट्री होती है। किरण पोलार्ड, सचिन का गोल्डन सीजन, 618 रन्स, ऑरेंज कैप। एमआई पहली बार फाइनल में पहुंचती है, लेकिन हार जाती है सीएसके से। एमआई बस एक कदम दूर थी, लेकिन डेस्टिनी को कुछ और मंजूर था। मेगा ऑक्शन 2011 और फिर एक साइलेंट लेकिन ऐतिहासिक फैसला। एमआई ने रोहित को $2 मिलियन में खरीद लिया। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि यही लड़का एक दिन आईपीएल का सबसे सफल कप्तान बनेगा। लेकिन 2011 से 12 में एमआई प्ले-ऑफ्स तक पहुंची पर ट्रॉफी नहीं जीत पाई। यह बस ट्रेलर था, असली फिल्म अभी शुरू होनी बाकी थी। 2013 इतिहास बदलने वाला साल, रिकी पॉन्टिंग फ्लॉप कैप्टेंसी दी जाती है। 25 साल के रोहित शर्मा को बिना किसी कैप्टेंसी एक्सपीरियंस, क्या यह सबसे रिस्की डिसीजन था? एमआई विंस आईपीएल 2013 और उसी साल चैंपियंस लीग भी। 2015 दूसरा खिताब, हार्दिक पांड्या की एंट्री, लेंडल सिमंस का तूफान, फाइनल में सीएसके को हराकर एमआई बनी 2 टाइम चैंपियन। अब यह कोइंसिडेंस नहीं था, यह डायनेस्टी बन चुकी थी। 2017 सबसे थ्रिलिंग फाइनल, राइजिंग पुणे वर्सेस एमआई का स्कोर सिर्फ 129, लास्ट ओवर में 11 रन्स डिफेंड और एमआई जीत गई। यह फाइनल नहीं था, यह प्योर सिनेमा था। 2019 और 2020 बैक टू बैक चैंपियंस एमआई बन गई। 5 टाइम आईपीएल चैंपियन रोहित शर्मा ऑफिशियली आईपीएल का गोट कैप्टन। अब सवाल यह नहीं था कि एमआई जीतेगी या नहीं, सवाल यह था कितनी बार जीतेगी। 2023 आईपीएल खत्म होता है, मुंबई इंडियंस एक बार फिर प्लेऑफ्स से बाहर। रोहित शर्मा की कैप्टनसी पर सवाल उठने लगते हैं और तभी अचानक एक खबर आती है जो पूरे क्रिकेट वर्ल्ड को हिला देती है। हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस का कैप्टन बना दिया गया। फैंस को पहले लगा शायद ये फेक न्यूज है, लेकिन जब एमआई ने ऑफिशियली अनाउंस किया तो पूरा इंटरनेट एक्सप्लोड हो गया। हार्दिक पांड्या, जो गुजरात टाइटंस को 2 साल में 2 फाइनल्स और 1 ट्रॉफी दिला चुका था, उसे एमआई वापस ले आई एक मैसिव ट्रेड में। लेकिन ट्विस्ट ये था, वो सिर्फ प्लेयर नहीं बनकर आया, वो कैप्टन बनकर आया। और इसका मतलब साफ था, रोहित शर्मा आउट एज कैप्टन। एमआई फैंस टूट गए थे। ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह सिर्फ एक ही बात, रोहित के साथ धोखा हुआ। पहले ही मैच में जब हार्दिक मैदान पर उतरा तो पूरा स्टेडियम बू करने लगा। ये आईपीएल हिस्ट्री का सबसे ऑकवर्ड मोमेंट बन गया। जिस फ्रेंचाइज को लॉयल्टी के लिए जाना जाता था, आज वही फ्रेंचाइज अपने सबसे बड़े हीरो को साइड लाइन कर रही थी। अब सवाल ये उठता है, एमआई ने यह फैसला क्यों लिया? कुछ अंदर की रिपोर्ट्स कहती हैं एमआई लॉन्ग टर्म सोच रही थी। रोहित 36+ हो चुके थे और हार्दिक फ्यूचर कैप्टन मटेरियल था। हार्दिक ने गुजरात में लीडरशिप प्रूव कर दी थी, प्रेशर हैंडल कर सकता है, यंग प्लेयर्स को बैक कर सकता है और खुद मैच विनर भी है। लेकिन क्या फ्यूचर बनाने के लिए पास्ट को तोड़ना जरूरी था? रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि एमआई ड्रेसिंग रूम 2 हिस्सों में बंट गया था। एक साइड रोहित लॉयलिस्ट्स, बुमराह, एसकेवाई, तिलक जैसे प्लेयर्स जो रोहित की लीडरशिप में बड़े हुए थे। दूसरी साइड हार्दिक कैंप, जहां नया एग्रेसिव कल्चर लाया जा रहा था और यही डिवाइड मैदान पर भी दिखा। टीम केमिस्ट्री ऑफ थी, बॉडी लैंग्वेज ऑकवर्ड थी, विंस नहीं आ रही थी। एमआई पॉइंट्स टेबल में बॉटम हाफ में चली गई। हार्दिक पर्सनल फॉर्म भी खराब, बॉलिंग में इकोनॉमी हाई, बैटिंग में कंसिस्टेंसी। गायब फैंस का गुस्सा और बढ़ गया। हर हार के बाद हार्दिक को ब्लेम किया गया। क्या एमआई ने गलती से अपने सबसे स्टेबल ईरा को खुद ही खत्म कर दिया? सबसे शॉकिंग बात यह थी कि रोहित शर्मा ने कभी पब्लिक में एक भी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं दिया। ना कोई इंटरव्यू, ना कोई ट्वीट, ना कोई कंट्रोवर्सी। वो क्वाइटली अपने रोल में खेले, टीम के लिए स्टैंड इन लीडर बने, यंग प्लेयर्स को गाइड करते रहे। ये साइलेंस किसी हार की नहीं, ये एक लेजेंड की डिग्निटी थी। अब सवाल ये है, क्या हार्दिक लॉन्ग टर्म कैप्टन रहेगा या एमआई वापस रोहित को रोल देगी, या फिर कोई तीसरा नाम, जसप्रीत बुमराह, सूर्यकुमार यादव?
एमआई अब एक क्रॉस रोड्स पर खड़ी है, जहां एक रास्ता लेगेसी का है और दूसरा रास्ता बिजनेस का। सोचिए जरा, जिस इंसान ने आपको 5 बार चैंपियन बनाया, उसी को एक दिन कह दिया जाए अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं है, ये लॉयल्टी वर्सेस प्रॉफिट की लड़ाई है। हार्दिक पांड्या बुरा कैप्टन नहीं है, लेकिन टाइमिंग गलत थी। ट्रांजिशन होना चाहिए था, डिमोशन नहीं। अगर रोहित खुद कैप्टनसी छोड़ते तो कहानी अलग होती, लेकिन जब छीन ली जाती है तो दर्द ज्यादा होता है। अब आपकी बारी है, आप क्या सोचते हो? एमआई का फैसला सही था या गलत? रोहित को कैप्टनसी वापस मिलनी चाहिए? कमेंट में जरूर लिखो #टीम रोहित या #टीम हार्दिक। और ऐसी ही डीप आईपीएल स्टोरीज के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।